हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में ये जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था उसमें हम लोग नेक्स्ट ये पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर 2 का, मृदा संसाधन एवं उनके उपयोग। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पार्ट 2 में लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। पिछले अध्याय में हम लोग कुछ जो शेष बचा था उस भाग को हम लोग इस भाग में करने वाले हैं, और इसमें 2 टॉपिक मिलेगा, संक्षारण के बारे में और मिट्टी के कटाव छटाव के बारे में, और संरक्षण कैसे करते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जरा देखो, सबसे जो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेराइट मिट्टी के बाद जो टॉपिक आपका है टाइम कितना हो रहा, खड़े रहिएगा, देखो तो टाइम। लवणीय मिट्टी में लिखो। लिखिए फिर समझाते हैं। यह कुछ भागों में पाई जाती है, यह कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के ये मतलब कुछ ही जगहों पर ये पाया जाता है, ये मिट्टी जिसे हम लोग लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और बातें मैं इसमें बताता हूँ जो है, सेकंड में लिखना, आप लोग नोट्स करते चलना। ठीक है, इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उपस्थित। ठीक है, इस मिट्टी में जो उपस्थित जो होता है, तो 3 तरह का लिखना। एक आपका सोडियम मतलब Na हो गया, मैग्नीशियम मतलब Mg हो गया, एक और है जिसका नाम है कैल्शियम Ca। ठीक है, तो ये सब की उपस्थिति इसमें होता है बच्चों, ये सब की क्या होता है, उपस्थिति होता है। तो 2 बातें आप लोग यहाँ पे जान लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये उपस्थित होता है इस मिट्टी में, और क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ जगहों पर, भारत के कुछ जगहों पर पाई जाती है। इसे कहीं कहीं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मैं बात करूं तो इसे रेह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेह। इसे रेह नाम से जानते हैं, और इसे बंजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंजर। देन आपको है ऊसर, इसे ऊसर भी कहते हैं। ठीक है, ऊसर भी कहा जाता है लवणीय मिट्टी को। और ऐसी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो यहाँ पर लिख देना, ये जो मिट्टी है ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो इतनी बातें आप लोग इस मिट्टी में जान गए। क्या ऐसे और कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे, इसमें थोड़ा सा सुन लो एक बार और। क्या बोल रहे हैं कि लवणीय मिट्टी में अगर बोलिएगा तो ये कुछ जगहों पर पाया जाएगा, लेकिन इसमें उपस्थिति की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम और का चीज उपस्थित रहेगा, कैल्शियम, ये पदार्थ उपस्थित है। लेकिन कई जगहों पर बोल रहा है, भारत के कई जगहों पर, कि इसे रेह, बंजर, ऊसर और ऊसर के नाम से जाना जाता है, और कहता है कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, एक बात तुम लोग सुन लो, जैसे लिख रहे हैं वैसे मत लिखिएगा, थोड़ा सा लिसनिंग करके सुनिए काशी बोल रहे हैं हम इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या लिखा तुम लोग, इसमें क्या लिखा, सही से तो वर्ड बोल, मारेंगे फिर एक थप्पड़। वर्ड बोलो, बोलो वर्ड।
तुम रे सूरज इसका कौन सी लिखा रही बोला? ऐसे लिखे से काम चलिए तो। अरे तू इहू ना लिखा है, पटक दे उठा के, अभी से क्लास में तू है। सीधा लिखो, समझाते। नेक्स्ट लिखो, इसमें लवण एवं कार्बोनेट पाए जाते हैं। कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लवण एवं कार्बोनेट पाया जाता है। और कह रहा है इसमें अन्य जगहों पर ये पाया जाता है, बिहार के, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक है। एक लास्ट बात खाली लिख लो, बिहार, यूपी, हरियाणा, एक और पंजाब, राजस्थान लिख लेना। पंजाब, राजस्थान, बस इतना काफी है इसमें, लवणीय मिट्टी में। अब आंसर कैसे लिखोगे पहले बताओ, लिख लेगी ना। देखिए, लवणीय मिट्टी उसको बोल सकते हैं जो कह रहा है कि भारत के कुछ जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि बिहार के जगहों पर, कुछ जगहों पर, यूपी के, हरियाणा के और पंजाब का ची लिखें, राजस्थान, इतना याद रखना। इसका मतलब काची हो गया कि सोडियम मैग्नीशियम की उपस्थिति इसमें काची होता है, उपस्थिति होता है इसमें, कैल्शियम वगैरह का मिक्सिंग होता है, इसको बोलते हैं खनिज पदार्थ। क्या बोलते हैं? खनिज। तो ये पदार्थ की उपस्थिति किसमें होता है? लवणीय मिट्टी। और लिख रहा है इसे कई नामों से जानते हैं, रेह, बंजर और ऊसर भी कहते हैं, ठीक है। रेह, बंजर और काची बोलते हैं? ऊसर। इसको कई नाम से जानते हैं। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होता, ये मिट्टी काची नहीं होता? उपजाऊ। और इसमें लवण, कार्बोनेट पाया जाता है, ये दो पदार्थ लवण और काची पाया जाता है? कार्बोनेट। और इसी ये वाला टॉपिक हम यहाँ बता दिए। तो ये जो अगर लिखना होगा लवणीय मिट्टी क्या है ना, तो ये काची लिख सकता है कि इसके बारे में जो पॉइंट ऐसे करके लिखवाए हैं, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भारत के अन्य जगहों जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस समय पाया जाता है। इस सब में और बोल सकते हैं कि ये दो पद, तीन पद काची होता, उपस्थित होता। और इसको कई नाम से जानते हैं, रेह, बंजर और काची, ऊसर। नेक्स्ट लिखिए, बुक फटल जा रहा है। पेज नंबर है 16-18। लिखना जैविक मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जैविक। पहला हम बोले, लिख के चलो तुम लोग भी। ये भी वही बात लिखता कि भारत की एक कुछ छिटपुट मतलब कुछ जगहों पर। तो लिखो, भारत के कुछ जगहों पर ये पाया जाता है, कुछ जगहों पर पाया जाता है। लो पूरा लिख देते हैं, पाया जाता है, ठीक है। भारत के कुछ जगहों पर ये पाया जाता है, लिख लेना पूरा। लिखता है इसमें, और ये मिट्टी जो होता है इनके कई भागों पर नमी युक्त रहता है। इस मिट्टी में, इस
मिट्टी में नमी युक्त रहती है, हमेशा कुछ भावों पर रहता है, मतलब गीलापन रहता है, नमी युक्त रहती है। ये बात हो गया। ये मिट्टी जो है दो चीज़ों से बनती है, वनस्पतियों, जीवों के अवशेष से, ठीक है, इससे बनता है। इस मिट्टी थर्ड वाला, ये वनस्पति जीवों के अवशेष से बनते हैं। ये खाली लगाओ, दो ये इसमें लगाना आपको शुरू में, ये या इसे या इसके या इसे करके लिखो, यही तो बोल रहे हैं। इसे ना इसमें बोले हैं, इसमें लिखो या ये इसमें वनस्पति जीवों के अवशेष होते हैं या बनते हैं। लिखिए नेक्स्ट में, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है, इतना तो समझोगे ना, अधिक होती है। हो गया। इसमें पोटास, फास्फोरस, की कमी होती है, ठीक है। इसमें पोटास फास्फोरस की क्या होता है, कमी। इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं, इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं, दलदली मिट्टी भी कहते हैं, हैं। हो गया। एक तीर और लिखना जो इम्पोर्टेंट है, लिख रहा है कि ये उड़ीसा, तमिलनाडु, देखिए यहाँ पे ये वनस्पति जीवों का इसमें अवशेष होता है, मतलब कि ये इसमें पेड़ पौधा की मात्रा पाया जाता है सड़ा गला,
और ये जीव जंतु जो मरते सड़ते गलते हैं तो इसी में मिलता है, तो ये इसका निर्माण होता है। कौन सा मिट्टी का? जैविक। और लिख रहा है कि लवण की मात्रा जो अंदर से जल और ये हो गया पोटास नहीं, फास्फोरस, ये तो क्या भी होता है इसमें नाइट्रोजन हो गया, और भी जो ये लवण की मात्रा होता है, जल, ये सब हो गया। तो ये काशीकर्ता इसमें अधिकता पाया जाता है, इसमें जैविक मिट्टी। देन लिखता है कि पोटास जो फास्फोरस है, ये भी बोल सकते एक तरह से क्या हो गया, ये खनिज हो गया, इसकी मात्रा बच रहता है, कम रहता है। और बोला कि ये इसे कौन सा मिट्टी बोला गया? दलदली। बच्चे बोला गया दलदली। इस वाले टॉपिक से और इसको से कुछ रिलेशन है। यहाँ बोल रहा है नमीयुक्त है, तो यहाँ पे बच्चे बोल रहा है दलदली, मतलब हमेशा अगर गीला रहेगा तो दलदली ना होगा। और बोल रहा है कि ये उड़ीसा के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाले टॉपिक खत्म हो गया। अब लिखे थोड़ा सा मेन बीपीआई कर देना। मिट्टी का कटाव बीच में है, देख लो इधर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ डाल दे ना रहे तो। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव उसी दे ओ बोला मिट्टी का कटाव, या इसी पे एक और नाम से बोलते हैं क्षरण। क्षरण मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कोई बच्चा हमको कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, बताओ। पानी से, मतलब वर्षा होती है तो देखते हैं तो मिट्टी कट छट के बह जाती है ना, तो ये एक क्षरण ये हो गया। और भी मिट्टी काटने छटने का है कुछ उपाय? नदी किनारे बालू रहा। अरे तो हम कुल मुँह से बोले हैं, हम तो वही बोले हैं पानी से कटेगा, ठीक है। एक और बात है, मतलब हवा से ऐसा कुछ हो सकता है? हवा से उतना नहीं होगा, गिर सकता है, खाली जल से लिखा। लेकिन पहला हम देना, हाँ पहला हम लिखना परतदार क्षरण। परतदार क्षरण मतलब कटाव। इसमें तेज थोड़ा सा लेके चलना हो थोड़ा सा खाली। इसमें जानता कच होता है परतदार क्षरण में कि भूमि जो रहेगा ढाल कैसा रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल समझते चलो, अगर लिखना रहे नोट कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि भूमि जो है थोड़ा शून्य खाली, भूमि कैसा होता है, ढाल होता है, और तेज वर्षा से तेज वर्षा होता है तो ये जो मिट्टी होता है कच होता है, धीरे धीरे बह जाती है, तेज वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली पूरा लिखने की बात यही रह गया कि परतदार जो मिट्टी होती है वो ढाल होती है, और जब वर्षा होती है तो तेज वर्षा से मिट्टी का क्या होता है, कटाव छटाव हो जाता है, मतलब ये मिट्टी का होता है, बह जाता है। तो ये दो को खाली शॉर्ट में हम लिखें, लेकिन बोल तो रहे हैं अलग कि मिट्टी सा ढाल है, लेकिन उसमें तेज वर्षा अगर होता है तो इसकी जो परत है काट छाट कर बहने लगता है। और भी इसमें लिखता है, इसे एक और नाम से जानते हो, उर्वर परत। उर्वर परत मतलब जानते हो, जिसमें खेती होता है, क्या होता है, खेती। तो इस परत को एक और सा नाम बोलते हैं उर्वर, क्या बोलते हैं, उर्वर परत। एक और बात है इसमें लिख रहा है कि इसकी वनस्पतियां भी बह जाती है, मतलब कहने का इसमें पेड़ पौधा भी अगर उगा देते हैं छोटा छोटा या बड़े बड़े, तो ई वाला मिट्टी काशी करता है, उसको ही बहा के ले जाता है। तब कितना हानि है बताओ, उसको भी उखाड़ फेंकेगा पानी, वनस्पति। तो क्या इसमें बताओ तो लोग सीखा ये 3 टॉपिक। परतदार क्षरण में क्या होता है, परतदार क्षरण में ये होता है कि जब ये इसकी मिट्टी जो होता है ढाल होता है,
और तेज वर्षा होने के कारण ही क्या चीज होता है कि मिट्टी को बहा ले जाती है। अब इतना तो अच्छा की बात है कि कह रहा है कि ये वनस्पति इसमें जो लगा था ना पेड़ पौधा, उसको भी क्या चीज करता है, बहाकर ले जाता है। मतलब ये पर्दा, मतलब ये तेज वर्षा अगर होता है तब ये डाल मिट्टी। दूसरी बात क्या चीज बोले कि इसमें उर्वर, ये परत जो है उर्वर है। उर्वर मतलब इसमें खेती ज्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, सेकंड में अब सेकंड का चीज, हाँ लिख लो, लिखना है तुम्हें। फिर से बोले, इसको फिर से बोले, फिर से बोल दे रे। अच्छा अपने से वर्ड लिख लो ना, कुछ भी लिखो, देखते हैं लिख पाता है कि काची लिखे कि सर बोलो। ये मिट्टी ढाल होती है और तेज वर्षा होने के कारण मिट्टी को बहाकर ले जाती है। साथ साथ इसमें वनस्पति जो होती है वो भी बह जाती है साथ। और काची लिखे हो, ये मिट्टी उर्वर होती है। अच्छा अपने से लिखने के लिए क्या सीखोगे बताओ, आंसर क्वेश्चन कैसे लिखो तो बोले मेरा वाला कैसे छाप देगा जी, वो अपने वर्ड में आंसर लिख लेगा, कहता है कि मेरा वाला छाप देगा। अच्छा ये वो तुम लोग ट्राई करते हैं, हम समझा तो फिर से लिखना, लिख ले वाला वर्ड में अपने से लॉन्ग करके लिख लो, आदत तो डालो। एक लास्ट है बाबू थोड़ा सा, खुरदरा मिट्टी किसको बोलते हैं पता है? खुरदरा क्षरण मिट्टी की तो बात है, जहाँ उबड़ खाबड़ होता है ना वो हो गया खुरदरा, अच्छा हो गया खुरदरा। और उसका कैसे क्षरण होगा, उसमें क्षरण जानता है, जाके गड्ढा में पानी बैठ जाता है, उबड़ खाबड़ जो रहता है गड्ढा में पानी बैठ जाएगा, अब भारेगा तब ऊपर होगा जो उतना उठा हुआ जो मिट्टी रहेगा उसको काट छाट के काट कर देगा बराबर, वो हो गया खुरदरा क्षरण। इसमें बताएं, पहला बात समझना, सेम टू सेम बात उसी का इसमें लिख दिया है, नहीं इसमें ऐसा कुछ बात लिखने वाली नहीं है, वही बात को लिख रहा है कि ये मिट्टी जो होती है कमजोर होती है और मुलायम होती है, ये बात लिख देगा। ये दूसरा हो गया ना, तीसरा लिख लीजिए, इसका खाली प्रकार लिख लीजिए बस, प्रकार में इसके भाग है, खुरदरा क्षरण भी होता है, तीसरा लिखना अनव, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अवलिका, अवलिका क्षरण, ठीक है। फोर्थ में लिख मूल्यन, अवमूल्यन क्षरण, पांचवा लिख लो नदी तटो, नदी तटो में क्षरण, लिखेगा नहीं, आपको अगर सवाल आएगा कि मिट्टी का कटाव या क्षरण क्या है तो ये बता सकती है, बस नाम खाली बता दिए, कितना तरह का कटाव होता है, इस तरह का कटाव होता है, ऐसे होता है, इस तरह नाम खाली लिख देना। अब आपसे डिफिनेशन नहीं पूछ रहा है वो, है ना, तो डिफिनेशन लिख, इसमें तो समझावे का सब कुछ बात समझाई, इसमें नहीं लिखता है कि मुलायम होती है तो क्या लिखा है। एक लास्ट लिखो, इस चैप्टर का खत्म हो गया, मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। मृदा
मृदा संरक्षण। हो गया। लिखिए मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव डिफिनेशन, मिट्टी के कटाव, मिट्टी का क्या बोल रहा है डिफिनेशन की तरह लिखना तो लो, मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण, भू निम्नीकरण, वेट थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा, भू हो गया ना, निम्नीकरण, निम्नीकरण इसी में लिखिए, ठीक है। भू निम्नीकरण से, भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी रोकने को, कमी को रोकने को लेकर, फिर से बोल रहे हैं मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से, हो गया से तक, मिट्टी की उर्वरता में, मिट्टी की उर्वरता में, मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया, कमी को रोकने की क्रिया को, कमी को रोकने की क्रिया को, हो गया मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। लिखिए एक तीर लिख लेना इसमें, लिखिए भारत सरकार, भारत सरकार ने 1993 में, 53 लिखा है, 1953 में केंद्रीय, केंद्रीय संरक्षण, संरक्षण, हाँ, संरक्षण बोर्ड का गठन किया, का गठन किया लिख देना। हो गया। तो को कैसे लिखना, ये वाला पूछेगा जी, इसको हल्के मत लेना बाबू, पूछा होगा तीसरी। देखो काची बोल रहा है, मिट्टी का कटाव मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। भूमि का निम्नीकरण का मतलब समझना कि जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उस जगहों पर उसमें मिट्टी में कुछ कमी आ जाएगा, न उसमें फसल सही से लग पाएगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो। दूसरी बात कि मिट्टी कट छट के दूसरी जगह चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। काची बोलते हैं, मतलब पानी का जमाव अधिक अगर हो गया तो वो भी काची एक तरह से भूमि निम्नीकरण। पेड़ पौधा को काट रहे हैं तो वो भी एक तरह से काची हो गया, भूमि निम्नीकरण हो गया। पेड़ पौधा काची करता पता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है जड़ के द्वारा, तो पेड़ पौधा को काट देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उस क्रिया को भूमि निम्नीकरण। और ये दोनों को अगर बचाना है तो उसको हम लोग काची बोलेंगे, मृदा संरक्षण। काची बोल रहे हैं, काची बोले, अरे वो तो बोले कि यार मिट्टी के कटाव और भूमि निम्नीकरण के बचाव की क्रिया को ही काची बोलते हैं, मृदा संरक्षण का। याद हो गया, बोलो क्या बोला, मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण की क्रिया को रोकने की क्या बोलते हैं, मृदा संरक्षण का। और इसके लिए सरकार ने, भारतीय सरकार ने 1953 में एक बोल सकते हैं कि संस्था का गठन किया था। उस संस्था का नाम क्या है, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड। अब बताइए काहे गठन किया गया था, पता है कि इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, मृदा को बचाने के लिए। कि मृदा को कैसे बचा सकते, बोर्ड में खाली बोर्ड लिख दिया है, हाँ वैसे लिख के खराब कर दिया सर आपने ये। कौन वाला
वही दे दे तो आधा डाल दे। तो ये खराब हो गया हो, ये अच्छा काटा भी कहाँ, खराब कैसे हो गया? उसे लिंक के आप में डाल दिए। ओ तो फिर बता दिया था तब ना। केंद्रीय संसद इसके बारे में काची कहना चाहे बताओ। ये बोल सकते एक नियम है, एक बोल संस्था गठन किया गया जो कब किया गया 1953 में, और किस लिए किया गया था, मृदा के बचाव के लिए। लिखो इसका उपयोग, हेडिंग दीजिए। मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय में लिखना, मृदा संरक्षण के उपाय। पहला बोले, पहला में लिखो भूमि उपयोग का नियोजन, भूमि उपयोग का नियोजन, उपयोग का नियोजन, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब पता है, देखो इसका मतलब ये जानिएगा कि इसमें कृषि को और वन को अधिक मात्रा में लगाने की बात किया जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे काची, भूमि उपयोग का नियोजन, ठीक है। अधिक मात्रा में कृषि कीजिएगा, जंगल लगाइएगा, तो एक तरह से ये मिट्टी को बचाव करेगा, अच्छा करेगा बचाव। तो यहाँ पे पहला टॉपिक ये है कि मृदा संरक्षण के उपाय, पहला ये दे जाएंगे कि अगर मिट्टी उपयोग का मतलब भूमि उपयोग का नियोजन करेंगे, मतलब कृषि वन वगैरह लगाते हैं, तो मिट्टी का संरक्षण बोल सकते हैं कि संरक्षण होगा, मतलब कटाव छटाव नहीं होगा। सेकंड में लिखो, उंघाई मत करो सर, सही से सोच चावल करो। मिट्टी के तत्व, मिट्टी के तत्व मिट्टी के तत्व, तत्व हो गया, मिट्टी के तत्वों में कमी को, मिट्टी के तत्वों में कमी को, कमी को खाद और उर्वरक खाद एवं उर्वरक देना या देकर पूरा करना। बताइए वाला काम करेगा, मृदा संरक्षण में ये वाला काम करेगा जो हमारे लिए, कैसे काम करेगा वो तो कैसे करेगा, आप लिखवाए वो जरूर करेगा। देखो सब नीचे तो देख लेकर तो लीजिए, यहाँ देखो पूछ रहे हैं सवाल नीचे। हाँ बोलिए। मिट्टी के तत्व में कमी तो पूरा मतलब कह रहा ना कि अगर मिट्टी में तत्व फास्फोरस नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो बताओ उस जगह फसल जब लगावेंगे तो उपजेगा नहीं, नहीं उपजेगा, और नहीं उपजेगा तो जाहिर से अगर पानी आवेगा मतलब वर्षा होगी तो मिट्टी का कटाव छड़ाव होगा, हुआ कि नहीं। तो उसी को पूरा करने के लिए हम काची एक पौधा लगाते हैं पूरा एक खेत में, और उसको काची कर रहे हैं, उसमें खाद और काची डाल रहे हैं उर्वरक, तो पौधा को जो होगा उगेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उगेगा तो मिट्टी को बचा के रखेगा कि नहीं, तो ये भी जरूरी है कि खाद भी समय पर काची उर्वरक। अच्छा ये दोनों फर्क पता चलता तुम लोग को, खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, वाह अति सुंदर।
खाद उर्वरक बोलते हैं, उर्वरक को खाद। आवा समझाते हैं। एक जो नरवा देख रहे हैं वो हो गया कच्ची खाद, और एक तरह से उर्वरक हमको बोलते जो फैक्ट्री में बना है वो हमारा उर्वरक के हिंदी उर्वरक के इंग्लिश ठीक है। तो वो जो रासायनिक तरीके से जो बना के आता है बोरे में वो हमारा काची कहलाता है उर्वरक। जो हमारे सड़े गले जो पदार्थ रहता है उसको हम लोग काची बोलते हैं। ये बोला एक साइंटिस्ट ने बनना। अब कहोगे बाम कैसे बनता है सर? ये वाला बहुत सब बड़ा था, हमको नहीं पता, लेकिन बनता जरूर है। लेकिन हड्डी से, अरे नहीं, सुनने में तो आता है हड्डी से बनता है। लेकिन खेत में पानी न रहने दें। तीसरा, खेत में पानी न रहने दें। हो गया? ये सही है कि गलत? ये गलत कर दिया, थोड़ा बहुत गलत करने लग गया, आगे पढ़ेंगे। और लिखो नेक्स्ट में, फसल चक्रण अपनाना। फसल चक्रण अपनाना, फसल चक्रण अपनाना। इसी में लिखो अगला, फसल चक्रण अपनाना। ठीक है, फसल चक्रण अपनाना। फसल चक्रण का मतलब सोचते हो, इस सवाल भी एक तरह से है जी कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। छठा प्रश्न अपना सवाल है। तो फसल चक्र उससे बोल सकते हैं कि इस साल अभी कच्छ लगने वाला है, बताओ धान लगने वाला है, और फिर धान कट जाएगी तो उसके बाद क्या लगाना है हम लोग को? गेहूँ। फिर उसके बाद धान, अरे मूंग लगाते हैं, ठीक है मूंग लगाते हैं। उसके बाद फिर कच्छ लगाते हैं धान। तो ये प्रक्रिया देख रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है, धान से गेहूँ, गेहूँ से इस तरीके से लगा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को बोले कच्छ फसल चक्र, कच्छ बोलेंगे। जब हम लोग एक एक फसल को कई बार रिपीट करते हैं, मतलब दोहराकर रोकते हैं, उस प्रक्रिया हमारा काची कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। मतलब अलग अलग तरह के फसलों को लगाना ही काची कहलाता है? फसल चक्र। मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने। मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए पशु को न चराएं। किसी के यहाँ अगर भैंस भूस है तो नहीं चरावेगा। मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए, हो गया? बनाए रखने के लिए हो गया जी। पशुओं की चराई का नियंत्रण करें। मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए पशुओं की चराई पर नियंत्रण करें, मतलब कंट्रोल करें। और पाची बोल रही को, पशुओं को न मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए पशुओं की चराई पर नियंत्रण, मतलब कंट्रोल करें। हो गया? खोलना है, एक ही जगह पे जाके बांध नहीं देना है, या एक ही जगह पे चराना नहीं है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। अब बोलिए सर नहीं चराएगा तो खाएगा क्या? खाने का तो है ही है, यहाँ पे उपजा तो वहाँ पे जाके दूसरा खेत में हिला दे, दूसरा की मोरी खा लेते। ठीक है, बस ये हो गया खत्म। ठीक है, गाय है।